एनसीपी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार महतो जी आज विनोद बिहारी चौक पे विनोद बिहारी जी को माला अर्पण करने जाते हुए और माला अर्पण करने के बाद उनको प्रणाम किए और अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं। और उसके बाद उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुआ। देखिए बातचीत में क्या बोले हैं एनसीपी पार्टी के उम्मीदवार धनबाद विधानसभा से सत्येंद्र कुमार महतो जी। अभी हम विनोद बिहारी चौक पे हैं, जहाँ पे एनसीपी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार महतो जी आए हुए हैं, माला अर्पण किए हैं, प्रणाम किए हैं, आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ इनका कि भाई यहाँ पर के चौक पे आने दिनों में हमेशा दुर्घटना होती रहती है और बड़ी बड़ी हादसाएँ होती रहती है। सबसे पहले सर हमारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी। सर यहाँ पे चौराहा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मुद्दा हो चुका है कि हमेशा आते दिनों में दुर्घटना होते रहा। हाईवे रोड बन चुका है, दुर्घटना होता है यहाँ पे, क्या कहेगा इस पे? देखिए पूरा का पूरा जो है 8 लाइन तैयार है आपका, गोल बिल्डिंग से लेकर करके काको मठ तक। लेकिन इस 8 लाइन में जो है जहाँ भी इस तरीके से चौराहा है, जैसे यहाँ विनोद बिहारी महतो का चौराहा है, आगे शक्तिनाथ महतो का जो चौराहा है, उन सभी चौराहों पर जो है कहीं भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए व्यवस्था नहीं है। होना ये चाहिए था कि हर जगह पर जो है लाल पीला हरा जो बत्ती होता है, जो ट्रैफिक कंट्रोल, अगर उस ट्रैफिक कंट्रोल को लगा दिया जाए तो 100% जो दुर्घटना हो रहा है वो दुर्घटना होना बंद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा रोड तो बनाएं, लेकिन इस रोड पर जो है कहीं भी यात्री सेट नहीं है। ये यहाँ का सबसे बड़ा असुविधा। यहाँ की जनता जो है वो मांग करती है कि धूप है, पानी है, ठंडा है, वैसे स्थिति में एक यात्री सेट होना चाहिए। उसके बाद पूरा वहाँ से लेकर करके पूरा कांको मठ तक जो 20 किलोमीटर का जो ये रोड बना, उस रोड पर जो है पानी की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। जो यात्री आते जाते हैं, महिलाएं या आते जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मिला जुला करके ये कहना है कि आए दिन जो है ये दुर्घटना को रोकना है, तो इसके लिए जो है यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल का जो है व्यवस्था होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो सुरक्षित महसूस करेंगे। तो सर क्या आपका पार्टी अगर आती है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आप जीतते हैं, तो क्या इसी चीज़ को आप लागू कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है, या यहाँ का बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे धनबाद की बात कर रहे हैं। पूरे धनबाद में जो है ट्रैफिक जो बत्ती है, जो लाल पीला हरा बत्ती है, उसको जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो फुटपाथ विक्रेता आप देखते हैं, उस फुटपाथ विक्रेता को जो अस्थाई दुकान का यहाँ के लोगों का मांग है, उस दुकान उसको भी पूरा करना पड़ेगा। तो यानी ट्रैफिक जो व्यवस्था कमी है उसको आप क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। ये वादा है आपका कि आप कार्य करके? नहीं, मैं काम करके दिखाऊंगा, ये वादा नहीं है, मैं काम करके दिखाऊंगा। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे सर बोल रहे हैं एनसीपी पार्टी के उम्मीदवार, यहाँ पे जो भी काम होगा, वर्क नहीं हुआ है, हम इसको क्लियर करके दिखाएंगे। यहाँ पे विनोद बिहारी चौक पे हैं और विनोद बिहारी चौक पे बहुत सारे मजदूर सुबह से लाइन में लगे हुए रहते हैं। यहाँ विनोद बिहारी चौक का देखते सिंबल भी लगा हुआ है, चौक भी है, और यहाँ पे हमेशा आते दिन में दुर्घटना होती रहती है, मजदूर भी खड़ा रहते हैं। तो मैं इन मजदूरों से हालचाल लेना चाहूँगा कि क्या कहते हैं, क्या आपके साथ मजदूरी? इतना गरीबी आदमी है, इसका कोई समाधान नहीं है। सरकार आप लोग जो दिया है तो गरीब लोग को कोई रोजगार दे सकते हैं नहीं आप लोग? तो ये आप मीडिया वाले से मांग कर रहे हैं कि आप नेता से मांग कीजिएगा, जो आप जिनको वोट देते हैं उनसे क्या बात? आप मीडिया है ना, आप कौन है? मीडिया वाले हैं। हाँ, तो मीडिया वाले आप सरकार को उसको घोषित कीजिए, उसको बोलिए कि देखिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, आप बताइएगा समस्या की, क्या समस्या आप लोगों की? समस्या यही है कि यहाँ दिक्कत है, सब देखिए बेरोजगार है, सब चाहता है कि सबके पास मतलब कुछ अपना काम हो जाए तो और अच्छा है। यानी किस प्रकार आपका परमानेंट अगर काम मिल जाता है, जो चौक पे आप सुबह से खड़ी रहते हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक, किसी को आने का इंतजार करते हैं, कोई आएगा और हमें काम के लिए ले जाएगा, ये इंतजार ना करना पड़े, यही आप लोग चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं हम, यही चाहते हैं। समझ सकते हैं जो मजदूर यहाँ पे खड़ा है, सुबह से 7 बजे से 6 बजे से 5 बजे से खड़ा रहते हैं और इनके समस्या को कोई भी नेता, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई भी समाधान आज तक नहीं कर सका है। हालांकि सभी बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इतना दिन के नियोजन करूंगा, इनको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्या आपको भटकना पड़ रहा है कि नहीं भटकना? भटकना पड़ रहा है, बहुत भटकना पड़ रहा है। बहुत सा आदमी है देखिए, एकदम किसी को खाने के लिए नहीं है, एक दिन खाता है, दूसरा दिन यहीं सो जाता है, कभी घर भी नहीं जाता है कोई। इतना मजबूरी है यहाँ पे, लेबर मिस्त्री का बहुत समस्या खराब है। सबसे बड़ी समस्या भाई सभी का लेबर का ही होता है। जो कमजोर वर्ग के जो आदमी हैं, जो
इनको दिक्कत आता है, बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान जो है कोई भी नेता नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हम लोग का जो समस्या है ना, ये हम लोग को रोजगार नहीं है, अस्थायी रोजगार नहीं है। हम चाहे किसी का भी सरकार तो हमेशा आपको लोग कहती है कि अस्थायी नियोजन हम कर देंगे, इन लोग को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नेता तो आप तो नेता दुनिया में कुछ करने वाला है नहीं। हाँ, जितना भाषण दिया हम लोग के लिए, जब बीजेपी का सरकार हो चाहे हेमंत सोरेन का सरकार हो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम लोग को अस्थायी रोजगार चाहिए। आप लोग, हम लोग का यही मांग है आप लोग से, मीडिया भाई लोग से, कि हम लोग के लिए एक अस्थायी रोजगार हम लोग को मिले ताकि हम लोग का अपना जीवन यापन कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक नेता भी आए हुए हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। अभी विनोद बिहारी चौक पे माला अर्पण किए हैं, यहाँ पे मुलाकात हुआ इनसे, तो इन्हीं से मैं चर्चा करूँगा कि इन बेरोजगारों के लिए आप क्या करेंगे। देखिए ये जो मजदूर वर्ग देख रहे हैं, जो प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, ठीक है, इनके लिए जो है सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर फ्लैट बन रहा है या जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसमें बाहर से भी बहुत से लोग आकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो होना ये चाहिए था कि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो समस्या है, यहाँ का जो काम है, वो इन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों के बीच में जो है आज तक जो है इनका जो एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस तक नहीं है। लाइसेंस नहीं है, इसका जो है इंश्योरेंस नहीं है। मान लीजिए कि मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी करते हुए कभी भी हादसा हो सकता है, हम लोग रोड पर चलते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इंश्योरेंस होना चाहिए। कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब इन लोगों का ये स्थिति है कि विनोद बिहारी चौक के पास खड़े हैं, ऐसे ऐसे मजदूर पूरे धनबाद में खड़े हैं। अब अगर यहाँ पर इनका जो देख रहे हैं कपड़ा उपड़ा ये सब का स्थिति, तो घर का क्या स्थिति होगा, घर में बच्चों का क्या स्थिति होगा, महिलाओं का क्या स्थिति होगा, वो यहाँ पर इन लोगों को देखने से पता चल रहा है। तो हम जो है सत्येंद्र कुमार महतो विनोद बिहारी चौक के पास से जो है आज लगभग मजदूर जो है हमको जान रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में इन लोग काम किए हुए हैं, समझ गए ना। तो हमारी इच्छा है कि जो भी मजदूर भाई है, जो भी जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसको हर हाल में जो है रोज़गार से जोड़ दिए, परमानेंट रोज़गार से जोड़िए। और जिस दिन विनोद बिहारी चौक में एक भी मजदूर नहीं नज़र आएगा, उस दिन समझिएगा कि धनबाद का विकास हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मजदूर के साथ कितना दिक्कत है। एनसीपी पार्टी के सदस्य जो उम्मीदवार हैं वो दावा कर रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं, अगर हम उम्मीदवार बनते हैं तो इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बाकी देखना है कि क्या होता है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। बाकी जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको तो दिक्कत अभी तक है ही। बाकी आप ज़्यादा के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। चंदा न्यूज़ के साथ में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।